कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो महंगाई की हो तो बीमार, बाहर करो मोदी सरकार। मोदी राज हो बर्बाद, मोदी राज हो के दाम कम करो, कम करो, गैस सिलेंडर के दाम कम करो। कम करो। नमस्कार, मैं हूं मंद्रूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जन जागरण अभियान शुरू हुआ है। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक ये चलेगा और इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रकार से सबसे बड़ा जो मुद्दा महंगाई के मुद्दे पर जन जागरूकता फैलाएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। और आज इसी को लेकर ब्लॉक स्तर पर ये आह्वान शुरू किया गया है और इस वक्त गांधी पार्क से ये जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई है। सतपाल नेहरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जी, बताएं क्या है आपका ये कार्यक्रम, इससे किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं? एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार 14 नवंबर से 29 नवंबर तक ये हमारा जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी का शुरू हमारे जिला हेडक्वार्टर से शुरू किया था और 2 दिन जिला हेडक्वार्टर पर थे और आज ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आज प्रोग्राम हो रहे हैं। और हम 29 तारीख तक प्रत्येक गांव-गांव, पंचायत और बूथ तक हम पहुंचेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि इस मोदी सरकार की बहुत हो गई है मार। महंगाई के वजह से हमारी प्रत्येक जनता है वो त्राही महसूस कर रही है। यहाँ ना खाद बीज क्या उपलब्ध है, ना इस बीजेपी की गवर्नमेंट में इन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, लेकिन वो उज्ज्वला योजना मात्र एक दिखावा रह गई है और सारे जितने भी गैस सिलेंडर हैं वो एक प्रदर्शनी के रूप में घरों में पड़े हैं और सभी लोग हैं वो किसी तरह से झाड़ जकाड़ लाकर अपनी रोटियां आदि पकाने का काम कर रही हैं, क्योंकि आम जन से गैस सिलेंडर है वो ख़रीदने में बाहर हो गए। एक पहले ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जनता से झूठा छलवा करके, झूठ बोल करके ये सत्ता में आए थे। उन्होंने ये दिखाया था कि हम 300 रुपये में सिलेंडर देंगे। आज 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर का रेट हो गए और पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए। और राजस्थान गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने सबसे पहले अशोक गहलोत जी ने वेट कम किया था और अब इतना डीजल 100 के पार होने के बाद में 5 रुपये और 10 रुपये का ये दाम कम करके और जनता से फिर छलवा कर रहे हैं कि हमने दाम कम कर दिए हैं। वास्तव में आपको ही पता है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ आसमान में छू रहे हैं। और हमारी जो एक्साइज ड्यूटी थी कांग्रेस और के गवर्नमेंट में 2.5 और 3 रुपये 3.5 रुपये थी, उसको बढ़ाकर ये 26 रुपये से 28 रुपये तक ले जा चुके हैं। और हम मांग करते हैं कि वो एक्साइज ड्यूटी कम की जाए ताकि जनता पर ये भार है, ये दबाव कम हो और आम जनता को आम ज़रूरतों की चीज़ें सस्ती मिल सकें, खुदरा की चीज़ें सस्ती मिल सकें, जिससे अपना जीवन यापन सुखी से अपना जीवन यापन निर्वहन कर सकें। महंगाई का बड़ा मुद्दा है वाकई में, लेकिन केंद्र सरकार ने जो 10 रुपये 5 रुपये कम किए, अब राज्य सरकारों पर वो कह रहे हैं कि वो कम करें वेट। तो बाकी 12 राज्यों की सरकारों ने कम कर दिया, प्रदेश की सरकारों ने वेट। हरियाणा कहें, पंजाब कहें, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कब वेट कम कर रही है? क्योंकि यहाँ पर अब भी 100 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल है। बाकी स्टेटों में अगर कहें तो 85 रुपये से 95 रुपये के बीच है पेट्रोल डीजल की कीमत। मैंने आपको पहले बोला था, सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने वेट कम किया था। जिस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने वेट बढ़ाया था, लेकिन अशोक गहलोत जी ने आते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल पे वेट सबसे पहले कम किया था। और अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और कम कर देती है तो ऑटोमेटिक राजस्थान में डीजल और पेट्रोल है वो राजस्थान सरकार पे बाहर है, वो ऑटोमेटिक वहीं 19 पे पड़ने वाला है। और पहले भी जो 5 और 10 रुपये जो पड़े हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट में 3-3.5 रुपये उनके हिस्से में आए हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है नहीं क्या? क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत का अगर आप पिछले 2 सालों में देखें 400 रुपये से 1000 रुपये तक पहुंच गया।
और पिछले एक साल में 25 से 30 रुपये पेट्रोल डीजल 40 रुपये तक बढ़ चुका है। तो केंद्र सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्या कोई कांग्रेस, आप मुख्य विपक्षी दल है देश में भी, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, क्या आपने अनुभव किया कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों महंगाई बढ़ा रही है इस प्रकार से? हट धर्मता है बिल्कुल। किसान देखो, काले कानून के खिलाफ किसान 1 साल से बैठे हैं, आज तक बीजेपी वालों की जूं नहीं हिली है, वो टस से मस नहीं हुए, किसानों के प्रति उनकी कहीं कोई सहानुभूति नहीं है। और इसी तरह आम जनता पर ये तो सिर्फ छलवा कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कोई जाट अन्य बिरादरी से लड़ाने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। ये तो धर्म के नाम से और जनता को बरगलाने का और झूठ बोलकर सरकार में सत्ता हासिल करने का इनका काम है, और वही आगे आपके सामने होता जा रहा है। पिछले दिनों उपचुनाव के रिजल्ट आए, तब उपचुनाव में एक प्रकार से बीजेपी को हार मिली, इसके कारण शायद 10 रुपये 5 रुपये कम किए। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो उनमें क्या लगता है, यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां पर एक प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कांग्रेस फाइट दिखाती है, बीजेपी कहीं ना कहीं बैक होती है, तो क्या लगता है आपको महंगाई के मुद्दे पर एक प्रकार से केंद्र सरकार पे दबाव बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अभी जो जितने हमारे उपचुनाव हुए हैं, इसके अंदर बीजेपी को मात मिली है, मात मिलती है आपको पता है, 5 रुपये और 10 रुपये इन्होंने कम किए हैं। अगर आने वाले इन स्टेटों में बीजेपी गवर्नमेंट को एक जनता है पूरा झटका दे देगी, तो केंद्र सरकार तो घुटन टेक देगी। चलिए हमारे साथ महेंद्र गुर्जर जी हैं। महेंद्र गुर्जर जी, महंगाई वाकई में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और विभिन्न सर्वे रिपोर्ट भी बता रही है कि देश के जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो इसको गंभीर ले रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर सामान महंगा हो चुका है, और आज के दिन आमदनी घटी है कोरोना के बाद, और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे ये सही बात है मनोज जी आपकी। जैसे महंगाई का मुद्दा है, ये मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे जनता ने कुछ सोचा और था, और देश में हालात कुछ और पैदा कर दिए इन लोगों ने। आज जो है चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, महंगाई आसमान छू रही है। आप पेट्रोल डीजल गैस, ये तो देखो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन पे अपना फोकस जाता है। इसके अदर भी अपने देखें, जैसे सीमेंट का देखें, सरिया का देखें, और देखें अगर कोई अपने रहने के लिए भवन घर बनवाना चाहता है तो वो भी बहुत बड़ा मुश्किल है। और कोरोना में जैसे देश में ये हालात हो गए कि सब के सब जो धंधे थे, उद्योग धंधे थे, सब के सब चौपट हो गए, और उसके बावजूद भी महंगाई ये रोक नहीं पाई, इन्होंने ज़्यादातर बढ़ाई है। तो आप देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले चुनाव में जैसे जैसे अलग अलग स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी को बहुत बड़ी मात मिल रही है, और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में भी आप देखना कि हिंदुस्तान की जनता इनका तख्ता पलट करके रख देगी। क्या कांग्रेस जन जागरण अभियान के सहारे ही रहेगी, या महंगाई को आने वाले चुनाव के दृष्टिगत बड़ा मुद्दा बनाएंगे? क्या आगे प्रोग्राम रहेंगे कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये मुद्दा बनाने की पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई मुद्दा बने, ये तो ऑटोमेटिक जनता त्रस्त है इससे, ये तो ऑटोमेटिक मुद्दा बन गया। इसमें तो कोई वो बात नहीं है। हम विपक्ष में है हिंदुस्तान में, इसलिए हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो तो मुद्दा बन ही गया। चलिए हमारे साथ रणजीत जी धुआरिया हैं, मास्टर पूर्व। क्या कहेंगे सर कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम एक प्रकार से कम ज़रूर किए, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पर भी दबाव बन रहा है कि वो कम करें वैट कहीं ना कहीं, लेकिन जिस प्रकार से अन्य चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, क्या उस पर ब्रेक लग पाएगा? निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल के दाम जहाँ बढ़ रहे हैं, उसका असर नीचे की स्तर की हर चीज़ पर महंगी होने पर असर होता है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने 5 से 10 रुपये घटाए हैं, ये राजनीतिक अपनी हम उपचुनाव में हार के कारण दबाव में आके घटाए हैं। राजस्थान सरकार भी आज की मीटिंग, मंत्रिमंडल की मीटिंग है, उसमें मुख्य यही एजेंडा है कि वेट घटाया जाए कि नहीं घटाया जाए। तो संभव है राजस्थान में भी घटाया जाएगा। लेकिन मनरूप जी, बात यह है कि ये जो केंद्र की सरकार है, हमारे पूर्वजों से जब सुना था कि ये तो पूंजीपतियों का ही, बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी थी, और उसी और कदम उठाए हैं, लोगों को गुमराह कर दिया। हमने, भारत की जनता ने बहुत भारी भूल की कि इनके जो वायदे थे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 15 लाख जमा कराएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, रोज़गार हो जाएगा,
पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे, इस तरीके के जुमलों से देश को, जनता को भ्रमित कर दिया। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद नीचे डाउन होती जा रही है। कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी जो लागू की, उससे पूरे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए। अब ये कोई मुद्दे की बात नहीं रही। हर भारत का नागरिक ये त्रस्त है इस बात से, बेरोज़गारी से, इस महंगाई से। विदेश नीति की तरफ से देखें तो मोदी जी बनते बनते पूरी दुनिया में घूमे कि ये भारत के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी चीन ने अपनी सीमा के अंदर 100 घरों का गांव बसा रखा है। मैं कहानी कौन देखे, वो पाकिस्तान की बात तो ज़रूर करे, लेकिन चीन को जो है जिक्र हुआ बढ़े, सारी दुनिया ही मतलब उस नतमस्तक हो रही है। तो मतलब उसकी ताकत के आगे ये झुक गए। और दूसरी तरफ भारत की जो जनता है उसमें पूंजीपतियों की, अडानी हो अंबानी हो, उस ओर ध्यान है उनका। भारत की जनता की ओर कोई ध्यान नहीं है। चाहे रेल है, चाहे एरोड्रम है, चाहे अस्पताल है, सारों का निजीकरण हो रहा है। अभी आप देखिए ये नौजवान जो हैं, जहां हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, बड़े चालाकी से उसको ख़त्म कर रहे हैं। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कौन लेगा आरक्षण की बात, कहाँ होगी। ये जो नौजवान, जो गरीब, जो पीड़ित, ये जो लोग हैं, ये सड़कों पर ऐसे ही घूमेंगे, निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। तो आने वाले 24 के चुनाव में हम आज ही ये घोषणा करते हैं कि इनका यहाँ से पत्ता साफ होगा और आने तो जोड़ लेंगे, जाना ही पड़ेगा, निश्चित बात है। चलिए कांग्रेस पार्टी का जन जागरण अभियान 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा और इसको लेकर एक प्रकार से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और तमाम स्टेट लेवल पर यह प्रोग्राम चल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक प्रकार से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, और कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो हार मिली बीजेपी को, उसको लेकर वो सेटबैक में थी। और 5 रुपये और 10 रुपये जो पेट्रोल डीजल में कम किए, वो वाकई में एक प्रकार से चुनाव में जो हार हुई बीजेपी की, उपचुनाव में 29 जगह उपचुनाव थे, महज 9 जगह बीजेपी जीत पाई थी। इसका खामियाजा एक प्रकार से बीजेपी को भुगतना पड़ा और इसी के चलते उन्होंने एक प्रकार से महंगाई को कम करने के लिए ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। लेकिन कांग्रेस सरकार और खासकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो केंद्र सरकार ने जो पिछले 1 साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिक पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे और इससे ऑटोमेटिक ही स्टेट के वेट और जो अन्य जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है वो भी कम होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो जन जागरण अभियान है ये एक प्रकार से केंद्र सरकार पे दबाव बना पाएगा या नहीं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।